हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के एक नए कार्यक्रम संडे संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हर संडे को हम लोग एक वीडियो लाते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसी भी तैयारी के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों के बीच अपना अनुभव रखते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 3 चीज़ करना होगा और उसमें से पहला काम आपको करना होगा सिलेबस को कवर करना। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको सिलेबस को देखना होगा, सिलेबस को समझना होगा। आपको देखना होगा कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बोर्ड ने क्या जारी कर रखा है। तो पहला काम आप करोगे, सिलेबस को देखोगे। सिलेबस को जब देखोगे दोस्तों, तो आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। और एक चीज़ साफ साफ बता दूं, हर एग्ज़ाम के लिए, हर बोर्ड के लिए एक एक सिलेबस वो पर्सनल बोर्ड जारी करता है और क्वेश्चन उसी सिलेबस से पूछा जाता है। तो पहला काम आप करोगे, सिलेबस को ढंग से समझोगे। दूसरा काम आप करोगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जब आप सिलेबस देखोगे और सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर जो बनेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उसका पैटर्न आपको पता चलेगा। जब आप इन दो चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको साफ साफ आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से जा रहा है और किस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्योंकि जब सिलेबस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न का फीलिंग आएगा, पैटर्न को समझोगे। तो ये दो काम करोगे और ये दो काम करने के बाद आपका अगला काम होगा डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है। आपने सिलेबस को भी देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख लिया, और जब इस दो चीज़ को आप ढंग से देख लोगे, समझ लोगे, फील कर लोगे, तो आपको एग्ज़ाम का डिमांड भी पता चल जाएगा कि नहीं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो इस वे में आ रहा है, तो मे बी अगली बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा। केवल ये दो काम करने से, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, केवल ये दो चीज़ को कवर करने से आपको एग्ज़ाम का डिमांड पता चल जाएगा। आपको आइडिया आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन यही क्यों पूछ रहा है, दूसरा चीज़ क्यों ना पूछ रहा है। जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि बार बार उस टॉपिक से रिलेटेड टाइटल आ रहा है, थीम आ रहा है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये आपको आइडिया आएगा। तो इतना काम आप सबसे पहले करोगे। जब इतना काम कर लेना दोस्तों आप सब, फिर आप लोग आना क्लास नोट्स पे। आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कभी भी किसी भी गेस्ट पेपर पे भरोसा मत करना, क्योंकि उसका लैंग्वेज बड़ा टफ होता है और वराबास्ट में वो लोग जाता है। तो हमें उतना नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमें लिमिटेड में ही आंसर देना होता है। एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही हम अपने थाट्स को, फीलिंग को वहाँ पे लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसके लिए आप गेस्ट पेपर के मटेरियल पे मत जाना, क्योंकि वो बहुत वास्ट चीज़ होता है और वो सब वेबसाइट का चीज़ होता है। आप वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग अपना खुद का क्लास नोट्स बनाओगे। क्लास नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे जब कोई भी टॉपिक आप पिक आउट कर रहे हो, जैसे मान लो मैक सिलेबस में, आपके सिलेबस में मैकबेथ का कोई प्ले मेंशन है, जैसे मैकबेथ मेंशन है, या फिर ट्वेल्थ नाइट्स, या फिर इसी प्रकार से कोई भी इसका प्ले मेंशन है, वर्क्स इसका मेंशन है, तो आप क्या करोगे, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक समरी बनाओगे। समरी कहने का अर्थ जो स्टोरी है, उस स्टोरी को आप कम शब्द में लिखोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, समरी लिखोगे। समरी में दोस्तों आप कैरेक्टर को भी शामिल करोगे। जो प्ले आप पढ़ रहे हो, जैसे मैकबेथ पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे मैकडफ आता है, डोनाल्विन आता है, लेडी मैकबेथ आती है, बैंको आता है, स्कॉटलैंड के राजा आते हैं। तो इन सभी कैरेक्टर को आप लिखोगे। उसके बाद दोस्तों, जिस भी टॉपिक्स के ऊपर आप अपना क्लास नोट्स लिख रहे हो, उस टॉपिक का टाइटल क्या है, थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको लिखो। साथ ही साथ दोस्तों, इन सभी चीज़ में आप दो चीज़ का जिक्र जरूर करोगे।
जैसे समरी लिखते वक्त आप उस समरी में इंट्रोडक्शन भी लिखोगे और कंक्लूजन भी लिखोगे कि आखिर इसका परिचय क्या है और इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ये दो चीज भी आप हर चीज में लिखोगे। और इसके अलावा दोस्तों तीन चीज पे आपको बहुत वर्क करना होगा। उसमें से पहला है हैंड राइटिंग। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम में हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। आप कितना भी बेहतर कंटेंट लिख के आ जाओ, भले ही वो दूसरे से अलग होगा, लेकिन उतना मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा जितना कि हैंड राइटिंग बेहतर रहने से मिलेगा। तो इसीलिए हैंड राइटिंग आप लोग बहुत बेहतर रखना, ये मैं आपको बार बार सजेशन दे रहा हूँ और दूंगा भी। हैंड राइटिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना। ये आपके राइटिंग का जो है ना बहुत ही वैल्यू बढ़ाएगा। अगर आप राइटिंग पे वर्क करोगे तो आपके कंटेंट का ये वैल्यू बढ़ाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करते हैं, तो जो क्वेश्चन का डिमांड है उससे वो हट के आंसर देते हैं, बट वैसा आपको नहीं करना है। भले ही एक प्रश्न का आंसर आप 3 ही पेज में दो, 4 ही पेज में दो, लेकिन कंटेंट जेन्युइन दो। जो क्वेश्चन का डिमांड है वही आप लिखो। साथ ही साथ दोस्तों अगला पे आपको काम जो करना होगा ये है अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाना। अपने आंसर को इम्प्रेसिव कैसे बनाओगे, तो आप जैसे किसी भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हो, वहाँ पे कोई मेजर चीज़ आ रहा है, कोई अच्छा वर्ड आ रहा है जो उसके टाइटल से या फिर थीम से मैच करता है, तो उसको आप अंडरलाइन करोगे। कहीं पे राइटर के नाम आ रहे हैं तो उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन करोगे। कोई टॉपिक का नाम आ रहा है तो उसको आप अंडरलाइन करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, बोल्ड करोगे। तो ये चीज़ सब आप करोगे तो वो आपका आंसर इंप्रेसिव होगा। और हर पेज को इंप्रेसिव नहीं बनाना है। किसी भी आंसर को जब आप आंसर में कन्वर्ट करना तो कोशिश करना कम से कम पहला पेज इंप्रेसिव जरूर हो। जैसे ही पेज को पलटे एग्जामिनर तो उसका जो मेन इंटेंसिटी है ना, मेन जो फोकस होना चाहिए वो उन्हीं चीज़ पे होना चाहिए जो आप उससे दिखाने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हो। जो वहाँ पे आपको बेहतर चीज़ दिखे, आपने आंसर जो बनाओगे वहाँ पे, और जहाँ पे आपको बेहतर चीज़ दिखे, कोई टाइटल दिखे, थीम दिखे या फिर कुछ मेजर चीज़ें दिखे वहाँ पे, तो आप बिना देरी किए उसको अंडरलाइन करोगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ है जो आपको एक बेहतर आंसर के लिए आपको तैयार करेगा और आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बेहतर करके आओगे। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप LNMU यूनिवर्सिटी दरभंगा से हो, चाहे वो पार्ट 1 से आप बिलोंग कर रहे हो, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीनों पार्ट का हम लोग ऑनलाइन बैच रन करते हैं, जिसमें फ़िलहाल अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 का बैच स्टार्ट है। पार्ट 1 का बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे। इस बैच में हम दोस्तों आपको हर टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना करके देंगे। साथ ही साथ हमारा जो कंटेंट होगा, हम खुद का कंटेंट आपको बना करके देंगे, क्लास नोट कंटेंट देंगे। आपको किसी भी प्रकार का मटेरियल नहीं लेना होगा मार्केट से, गेस्ट पेपर वगैरह। और जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो सारा कंटेंट, जितना भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस कंटेंट को हम लोग प्रिपेयर किए हैं। वो आपको बहुत बेहतर मार्क्स दिलाएगा। इस बार का भी टॉपर को, इस बार का जो टॉपर रहा है इंग्लिश लिटरेचर का LNMU से, अब तक जो मुझे मैसेज आया है उसके हिसाब से उसमें से 550 नंबर हाईएस्ट है। और ये 550 मार्क्स लाना लिटरेचर में कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। लिटरेचर में 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर कटने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा वहाँ से नंबर आपका कटेगा, राइटिंग बेहतर नहीं होगा वहाँ से आपका राइट आंसर कटेगा, मार्क्स कटेगा। अगर आप ढंग से चीज़ों को डिराइव नहीं किए होंगे, डिमांड के क्वेश्चन को, डिमांड को नहीं पकड़े होंगे, तो वहाँ पे भी नंबर कटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो आप अभी फ़िलहाल नंबर देख रहे हो 70 48 92 87 46, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना। जो भी आपका सेशन है वो सेशन मेंशन कर देना, मैं आपको ऑनलाइन बैच में आपको ज्वाइन कर लूँगा। बस एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा। हर पेपर के लिए हम फ़ी रखे हैं, बहुत ही नॉमिनल सा फ़ी है, कोई भी दे सकता है। उसके बाद हम आपको ऑनलाइन बैच में ऐड करेंगे और जो भी फैसिलिटीज़ होगा ऑनलाइन बैच का वो हम आपको संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।